हेलो बच्चों, आज हम अपना क्लास 11 का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंटिन्यू करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। बेसिकली मेजरमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ते हैं लेंथ के बारे में, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स बेसिकली होती है अपने पास स्मॉलेस्ट लेके लार्जेस्ट यूनिट की बात करेंगे। 1 फर्मी 1F ये होती है 10 पर -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 पर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 पर -9 मीटर। फिर थोड़ा लार्जर यूनिट की बात करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिनोट करते हैं 1 AU 1.496 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद आता है 1 लाइट ईयर LY 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या होता है बेसिकली? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर लाइट इस स्पीड से 1 ईयर तक कंटिन्यूस ट्रेवल करेगी तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, और उसकी वैल्यू होगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। इससे और बड़ी यूनिट आती है 1 पार्सेक। बेसिकली क्या होता है 1 पार्सेक की? अगर मेरे पास कोई एक आर्क बन रही है, उस आर्क का लेंथ जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वो उस पोजीशन पे एक एंगल बना रही है 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड एंगल बन रहा है और उस अपने पास लेंथ ऑफ आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तब जो रेडियस होगा, जो ये आर होगा, इसको बोलते हैं 1 पार्सेक। इसकी वैल्यू होगी 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये थी सम बेसिक प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम लेंथ को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं इसके मेजरमेंट के मेथड्स। हम लेंथ मेजर करने के लिए क्या होता है, कुछ तो डायरेक्ट मेथड्स है। जैसे अपने पास कोई मीटर स्केल होता है, स्केल से हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर। या फिर अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, स्मॉलर डिस्टेंस को काउंट करने के लिए, मेजर करने। तो ये डायरेक्ट मेथड्स हैं, हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं लेंथ को। तो डायरेक्ट मेथड्स आते हैं सबसे पहले मेजरमेंट में। उसमें क्या है? मीटर स्केल। उसकी जो रेंज होती है बेसिकली 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर, यानी 100 मीटर्स तक हम इसमें काउंट कर सकते हैं। अगर आपको बोले कोई मुझे मून तक का डिस्टेंस कवर करना है, अर्थ से मून का, तो क्या मैं मीटर स्केल से कर? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, 100 मीटर्स तक ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, वर्नियर कैलिपर और स्मॉल डिस्टेंस 10⁻⁴ मीटर तक का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, इसकी हेल्प से हम 10⁻⁵ मीटर तक का डिस्टेंस, इतना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस भी मेजर कर पाते हैं स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर की हेल्प से। जिससे अपने पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स जिससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर हमें कोई लार्जर डिस्टेंस, इससे बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़े, तो उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। उन मेथड्स को नाम दिया गया इनडायरेक्ट मेथड्स। और इनडायरेक्ट मेथड्स में फर्स्ट आता है एको मेथड। एको मेथड जैसा हमने सुना है कि अगर मैं किसी हिल एरियाज में जाके अगर मैं अपनी साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, तो कुछ टाइम बाद वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास वापस आता है, मुझे वही साउंड सुनाई देता है, उसको बोलते हैं एको। बेसिकली ये है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अपना साउंड क्या है? रिफ्लेक्ट होता है। जैसे आपने मान कोई पर्सन यहाँ पे है और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक हिल है, यहाँ से उसने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया, वो साउंड वहां पे गया, वहां से बाउंस बैक हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, अपने पास वापस आ रहा है। मान लेता हूँ जो डिस्टेंस है यहाँ से हिल तक का x डिस्टेंस, वापस आने का कितना x डिस्टेंस, और अपने पास स्पीड ऑफ साउंड इज v इज द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x प्लस x दोनों डिस्टेंस कवर किए उसने साउंड को अपने पास आने में, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस आएगा x वो आएगा v × t/2। तो यहाँ से मैं उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ किस मेथड से? एको। नेक्स्ट वन आता है लेजर मेथड। लेजर इज बेसिकली, जो फुल फॉर्म होती है लेजर की, जो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस मेथड। ये बेसिकली होती क्या है? लेजर एक मोनोक्रोमेटिक और यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है। यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है। इसकी जो ट्रेवल करती है लेजर, ये भी ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिस्टेंस को
किसी भी हमने लाइट किया, फोकस किया, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक हो गया अपने पास आ रही है, तो जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल टू सी इंटू टी डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट वन रेडार मेथड, ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली हम इसमें रेडियो वेव्स यूज करते हैं। सेम हम यहाँ से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, वो बाउंस बैक होके आएगी अपने पास, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वो टोटल डिस्टेंस होगा, तो उसमें काउंट करेंगे अपने पास डिस्टेंस x इक्वल टू सी इंटू टी बाई 2। नेक्स्ट वन सोनार मेथड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेसिकली ये अंडर वाटर यूज किया जाता है, ये मेथड्स अंडर वाटर सी की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए या फिर कोई और ऑब्स्टेकल्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे रडार में हम कोई एरोप्लेन की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, एरोप्लेन की पोजीशन वगैरह रडार में फाइंड आउट, सोनार में हम सी में यूज करते हैं, अंडर वाटर यूज करते हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करेंगे, और फॉर्मूला वही रहेगा x इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइड बाई 2। वी इज द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनडायरेक्ट मेथड्स में ये तो थे अपने पास रेंजिंग, इसके अलावा कुछ और मेथड्स आते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा अपने पास, वो आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ये मेथड्स हम यूज करते हैं जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स है, जो नियरली अपने पास लेस देन 100 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे है से, हम उनका डिस्टेंस मेजर फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर डिस्टेंसेज ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स व्हिच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे। अब बेसिकली पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? अब बेटा अगर मान लो मैं अपने पेन को, मैं एक पेन लेते हैं और पेन को पहले मैं अपने पास राइट आई से देखते हैं, लेफ्ट आई को बंद करेंगे, फिर इसको लेफ्ट आई से देखेंगे, राइट आई को बंद कर लेंगे। तो सेम मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से मैं, और जो ये मेरा ये एस जो है ये डिस्टेंस होता है जितनी दूर पे मैंने उसको पेन को रखा है आई से, तो मैं इसको, इसने जब देखा तो लेफ्ट आई से मेरे पास एक पोजीशन मिली यहाँ पे, लेफ्ट आई से पोजीशन मिली यहाँ पे, और राइट आई से एक पोजीशन मिली यहाँ पे, तो हमें दो पोजीशन मिली अलग अलग। तो ये जो डिस्टेंस हो इनको बोलते हैं बेसिस बी को, और जो ये एंगल बनेगा थीटा इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और जो ये जो चीजें दिख रही है मैं अलग अलग, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। कि मैं एक पेन की पोजीशन को, इस पेन की पोजीशन को पहले मैं राइट आई से देखता हूँ, फिर मैं लेफ्ट आई से देखो, तो इसकी जो पोजीशन हमें पीछे कहीं पे भी किसी वॉल पे मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है, लेफ्ट और राइट के लिए देखो अलग अलग मिल रही है, तो जो अलग अलग पोजीशंस मिल रही है उसको बोलते हैं पैरेलैक्स, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स। और इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं बेसिस। तो यहाँ पे बेसिकली बेसिस है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू आईज। अगर मैं इस केस में बात करूं तो जितनी दूरी पे मेरे पास पेन है उतनी दूरी पे मेरे पास जो पोजीशन है, कोई भी आगे स्क्रीन है, कुछ भी पोजीशन है वॉल पे, पोजीशन ले रहे हैं। तो ये हुआ। इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें अपने पास क्या करेंगे, मान लेते अपने पास कोई भी एक, सबसे पहले हमें एक फिक्स स्टार लेना पड़ेगा जिसकी पोजीशन हम कहीं से भी देखें, किसी भी टाइम पे देखें, किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो वो हर जगह सेम रहता है। एक फिक्स स्टार लेंगे एफ, और हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं अपनी पोजीशन क्या है, यहाँ पे आपकी पोजीशन है ए, ये हम यहाँ पे हैं, और हमें एक नियर बाई स्टार है एन, उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना है अर्थ से उसका डिस्टेंस। तो हम अर्थ पे अभी यहाँ पे हैं, एक फिक्स स्टार के अकॉर्डिंग मैंने अपना टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया, वहां से मैंने इसका एंगल निकाला एफ ए एन। क्या निकाला मैंने? एफ ए एन एंगल निकाला। तो मान लेते मेरा ये एंगल आया θ1। तो अगर ये θ1 एंगल आया मेरे पास आफ्टर 6 मंथ्स, मैं बात कर रहा हूँ 6 मंथ, जो अर्थ अपनी है वो रिवॉल्व कर रही है, तो वो अपने डायग्रामेटिकली अपने पास क्या है, क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन का अपोजिट हो जाएगा। अभी अर्थ यहाँ है तो आफ्टर 6 मंथ्स वो बिल्कुल अपने अपोजिट चली जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी अपने ऑर्बिट के अंदर, अपोजिट हो जाएगी 6 मंथ बाद। फिर मैं वहीं पे वो स्टार जो फिक्स था उसको कंसिडर करेंगे, फिर उस नियर बाय स्टार के साथ एंगल फाइंड आउट करेंगे एफ बी एन, मान लेते वो आया एंगल θ2। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये देखा जाए तो ऑर्बिट का मेरे पास डायमीटर हो रहा है, जो मेरा ऑर्बिटल है उसका डायमीटर हो गया ए बी। तो यहाँ से जो एक सेंटर पॉइंट आया एस यहाँ पे, तो ये टोटल एंगल क्या बना, ये वाला एंगल कितना बन गया, ये वाला एंगल θ1 प्लस θ2। ध्यान से देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए एंड बी दो पॉइंट्स एल और आर के साथ हो गए, इसके साथ अपने को हो गए। ये थीटा क्या है? पैरेलैक्स एंगल। तो यहाँ पे θ1 प्लस θ2 ये कुछ क्या हुआ, पैरेलैक्स एंगल। तो फॉर्मूला क्या है, एंगल क्या हुआ, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है यहाँ पे, θ1 प्लस θ2, और अपने पास आर्क कितनी है, आर्क कितनी है, ए बी, रेडियस क्या है ए एन, और अगर मुझे निकालना क्या है ए एन। अगर मुझे θ1 θ2 पता है, अगर मुझे मेरे पास मेरे ऑर्बिटल का डायमीटर पता है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार फाइंड आउट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो किसी भी नियर बाय स्टार की हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड।
अगर कोई स्टार्स जिसकी जो डिस्टेंस है वो अपने पास मोर देन 100 लाइट ईयर्स है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज करते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस पे। इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, आई इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स स्क्वायर ला भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर मुझे इंटेंसिटी, एक फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं, उस पे हम उस स्टार की इमेज बनाते हैं और एक दूसरा नियर बाय स्टार लेते हैं, उसकी इमेज को उसके साथ कंपेयर करते हैं ब्राइट स्टार की, तो उसके अंदर क्या मैं इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लूंगा और नियर बाय स्टार का डिस्टेंस बताया तो फार ऑफ स्टार का मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। बेसिकली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टार पे, और ये होता किस पे बेस्ड है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेज। अभी तो हम बात कर रहे थे लार्जर डिस्टेंस की, अब बात कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस की। अपने पास हम जो यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं स्फेरोमीटर से 10⁻5 मीटर -5 मीटर, अगर उससे भी छोटे अपने पास डिस्टेंस मेजर करने हैं लाइक 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻10 मीटर, यानी कि किस रेंज में, एंगस्ट्रॉम की रेंज में फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से मेथड बनाने पड़ेंगे, कुछ अलग से अपने पास वेज निकालने पड़ेंगे। तो अब मान लेते हैं अपने पास हम फाइंड आउट करते हैं मोलिकुलर साइज ऑफ ए ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड क्या है, बेसिकली इट इज ए सोपी सॉल्यूशन विद लार्ज मोलिकुलर साइज। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड को 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे। आफ्टर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे और उसको अगेन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे। तब जो मेरे पास अब दोबारा डिजोल्व करने के बाद जो कंसेंट्रेशन बनेगी ओलिक एसिड की वो 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल बनेगा। तो मान लेते हैं अपने पास जो अभी सॉल्यूशन बनाए उसकी n ड्रॉप्स हम पावर करते हैं वाटर सरफेस के ऊपर। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन n इंटू v पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, अब इसमें अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना होगा कि हमें पता है कि कंसेंट्रेशन कितनी 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम है टोटल NV, तो टोटल कितना NV अपॉन 400 पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अपने पास। तो थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, अब देखेंगे जैसे हमने वहां पे ये सॉल्यूशन को पावर किया तो जो अल्कोहल है वो वहां से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अपने पास ओलिक एसिड बनेगा। ओलिक एसिड तो हम उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं एक फिल्म के ऊपर छोटी सी, तो वो थिकनेस T, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपने पास है NV अपॉन 400 डिवाइड बाई एरिया A, क्या बन जाएगा अपने पास, सेंटीमीटर। तो थिकनेस आ गई अपने पास सेंटीमीटर के अंदर। ये जो वैल्यू आएगी ये 10⁻⁹ -10 की अपने पास फॉर्म में आएगी। तो इट मीन हम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को, वेरी स्मॉल डिस्टेंस को भी मेजर कर पा रहे हैं अलग मेथड से। तो ये था अपने पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स हमने स्टडी किए हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ।